हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 5वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 4 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं जानती हूँ इतने दिनों से कुछ पारिवारिक रीजन की वजह से मैं रेगुलर पार्ट नहीं दे पा रही थी, लेकिन हाँ, अब से एक पार्ट रोज आएगा। और ये कहानी बहुत ही अच्छी है, तो आप इसे जरूर सुनिएगा प्लीज। तो दोस्तों, चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अद्विक ने इवांसी को वॉल से लगा रखा था। वो झुककर उसके कान में बोला, यू आर लुकिंग हॉट मिस माथुर लाइक ए इनोसेंट लैम्प। ये सुनते ही इवांसी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अभी तक प्रोफेशनल रहने वाला आदमी उससे फ्लर्ट करेगा, वो भी ऐसे। और तो उसके दिमाग में एक वर्ड घूम रहा था, इनोसेंट लैम्प। ये उसे मोक्ष की याद दिला रहा था। अद्विक उसके कान में ही बोला, व्हाट हैपेंड मिस माथुर। आपकी आवाज मेरे कानों तक पहुंच नहीं रही, आप बोल नहीं रही। बोलते हुए उसने नजरें घुमाकर इवांसी के चेहरे को देखा, जिस पर हैरानी साफ दिख रही थी। इवांसी के एक्सप्रेशन देख अद्विक हल्का सा हंस दिया। वहीं उसके हंसने की आवाज सुनकर इवांसी होश में आई और वो अद्विक से बोली, ये क्या था मिस्टर सिंघानिया, इज दिस प्रोफेशनल बिहेवियर? और आपने मुझे इनोसेंट लैब क्यों कहा? अद्विक उसके चेहरे पर झुककर उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, मिस माथुर, ये मेरा ऑफिस है, तो यहाँ मेरे रूल्स है, और मेरे रूल्स ये कहते हैं कि थोड़ा अनप्रोफेशनल होना बनता है। यू नो व्हाट आई मीन। आप यहाँ पर आते ही देख चुकी है कि मैं किस अनप्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूँ। एंड यू लुक लाइक इनोसेंट लैब। बोलकर उसने एक आईविक की और उससे दूर हो गया। इवांसी हैरानी से उससे बोली, कैसे हैं आप मिस्टर सिंघानिया बेशर्म? अद्विक अपनी भौहें चढ़ाते हुए उससे बोला, बेशर्म, बट आई थिंक आई एम हॉट। बोलकर वो सीटी बजाते हुए अपनी टेबल के पास गया और चेयर पर बैठ गया। अद्विक की ऐसी बातें सुनकर इवांसी मन में ही बोली, कहाँ आकर फंस गई मैं, कितना फ्लर्ट करता है ये। बहुत प्रोफेशनल रहने इसे आता ही नहीं है, पता नहीं बिजनेस कैसे संभाल रहा है। बेशर्म इंसान, ऊपर से इनोसेंट क्लब। मोक्ष नहीं इवांसी, ये निकनेम कोई भी बोल सकता है। रिलैक्स। सोचते हुए उसकी नजरें अद्विक पर ही थी। वो अपनी सोच में ही गुम थी कि तभी उसके कानों में अद्विक की आवाज पड़ी, जो बोल रहा था, मिस माथुर, अगर आपको मुझे देखने का और निहारने का इतना ही शौक है तो यू कैन सिट ऑन माई लैप, और उसके बाद आराम से बैठकर मुझे निहारती रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनते ही इवांसी होश में आई और अद्विक से बोली, शब आपकी तरह बेशर्म नहीं होते मिस्टर सिंघानिया। मैं यहाँ पर काम करने आई हूँ, तो प्लीज़ मुझे काम करने दीजिए। अपना अनप्रोफेशनल तरीका आप अपने कुछ स्पेशल एम्प्लॉयज के लिए ही रखिए। उन स्पेशल एम्प्लॉयज में इवांसी माथुर शामिल नहीं होगी। बोलते हुए वो हल्का सा मुस्कुराई और आगे बढ़कर चेयर पर बैठ गई। अद्विक की फाइल देखते हुए उससे बोला, तो आपको जानना है कि आपको करना क्या है, तो मैं आपको बता दूं मिस माथुर, आपका पहला प्रोजेक्ट 2 दिन में ही है। आई वांट टू टेस्ट यू कि आप जॉब के काबिल है भी या नहीं। यू नो सिंघानिया इंडस्ट्रीज की रेपुटेशन है। बोलते हुए अद्विक ने एक फाइल उसके सामने रख दी। इवांसी ने एक नज़र फाइल को देखा, फिर उससे बोली, आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं मिलेगी मिस्टर सिंघानिया, आई प्रॉमिस। बोलकर उसने फाइल उठाई और खड़ी हो गई। अद्विक तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, वेल सी मिस माथुर। उसकी बात सुनकर इवांसी ने कुछ नहीं कहा, उसने बस सिर हिलाया और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अद्विक खुद से ही बोला, तुम्हारे दिल के चारों तरफ की जो दीवार है उसे टूटना पड़ेगा, तभी तो तुम मेरे ट्रैप में फंसोगी इवांसी माथुर। और आई से इनोसेंट लव, इस सब में उस अतीत को तुम्हारे दिमाग से निकलने नहीं दूंगा मैं। रात का वक्त। इवांसी अपने बेडरूम में थी और काम कर रही थी। अद्विक ने उसे जिस इवेंट की जिम्मेदारी दी थी वो एक इनॉग्रेशन इवेंट था, जो कि सिंघानिया इंडस्ट्रीज के एक ब्रांच का था। उसका इनॉग्रेशन मुंबई में ही होना था। इवांसी खुद से ही बोली, इट्स रियली टायरिंग, पर करना पड़ेगा। मिस्टर सिंघानिया को जरा सा भी मौका नहीं दे सकती मैं खुद पर भड़कने का। वैसे भी वो आदमी मुझे पागल लगता है। बोलते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर से टाइपिंग करने लगी। करीब 1 घंटे बाद उसने सारी प्रेजेंटेशन बना ली थी। उसने जैसे ही लैपटॉप बंद किया, उसका फ़ोन बजना। इवांसी ने अपना फ़ोन चेक किया, पाया कि एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। उसने कुछ पल फ़ोन की स्क्रीन को देखा, फिर कॉल पिक कर लिया। वो ऑन कॉल बोली, हु इज़ दिस? दूसरी तरफ से अद्विक बोला, अपने बॉस का नंबर
ना सही पर आवाज़ तो पहचान ही लेंगी आप मिस माथुर। इवांसी हैरानी से बोली, मिस्टर सिंघानिया आपको मेरा फ़ोन नंबर कहाँ से मिला और आपने मुझे इतनी रात को कॉल क्यों किया? एडविक वाइन का एक सिप लेकर उससे बोला, मुझे आपका नंबर मिल गया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है मिस माथुर। कॉल करने का रीज़न यही है कि मुझे जानना है कि आप सो रहे हैं या जग रही है। इवांसी सरकास्टिकली बोली, ये जानकर आप क्या करेंगे मिस्टर सिंघानिया? मेरे सोने या जागने से आपको क्या मतलब है? मेरे जगने से आपके जगने का कोई कनेक्शन तो है नहीं। मुश्किल सिंघानिया, आई एम राइट। आद्विक हल्का सा मुस्कुराकर बोला, मिस माथुर यू हैव रियली लैम जोक। इवान चिढ़ते हुए बोली, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कोई जोक नहीं मारा, दूसरे आपने मुझे कॉल क्यों किया बताएंगे प्लीज। अद्विक उससे बोला, जानना था कि इवेंट की तैयारी आप कैसे कर रही है, लेकिन कॉल उठाने के अंदाज से आपकी आवाज़ से पता चल रहा है कि आप अपने काम को लेकर सीरियस है मिस माथुर। इवांसी बोली, मैं अपने हर काम को सीरियस लेती हूँ मिस्टर सिंघानिया। आपको ये टेस्ट लेना हो चुका है तो आप इवेंट विटनेस करके रियल टेस्ट ले लीजिएगा, जो ज़्यादा बेटर होगा इस कॉल से। तो अद्विक वाइन का एक सिप लेते हुए उससे बोला, मिस माथुर आप मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे टेस्ट कैसे लेना है? वो मैं डिसाइड कर लूँगा, आप अपना काम करिए, गुड नाइट। पर ज़रूरी नहीं कि हर सुबह अच्छी हो, बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। अद्विक का कॉल कट करते ही इवान से अपने फ़ोन को देखते हुए बोली, सीरियसली ये इंसान बड़ा पागल है, मुझे आधी रात को कॉल कर सकता है, वो भी 1 बजे। ये मिस्टर सिंघानिया का दिमाग सच में खराब है। बोलते हुए उसने सिर हिला दिया और लैपटॉप और फ़ोन नाइट स्टैंड पर रखकर बेड पर लेट गई। वहीं अद्विक एक रूम में बैठा था, उसके सामने स्क्रीन पर इवांसी की फुटेज चल रही थी जो घर की ही थी। इस वक्त वो अपने बेड पे लेटी हुई अद्विक को साफ दिख रही थी। अद्विक तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी लाइफ में कुछ पर्सनल नहीं रहा मिस माथुर? बोलते हुए उसने वाइन का एक सिप लिया और रिमोट का बटन प्रेस किया। इसी के साथ स्क्रीन पर चल रही फुटेज बंद हो गई। अगली सुबह इवांसी इस वक्त सो रही थी। कल रात फिर से सोने की वजह से उसकी नींद अभी तक नहीं खुली थी। वो आराम से सो रही थी कि तभी किसी ने उसके मुंह पर पानी मारा। इवांसी झट से चिल्लाते हुए उठी। उसने अपने सामने शिविन को देखा जो उसे देखकर हंस रहा था। वो चिढ़ते हुए बोली, व्हाट द फक, तुम पागल हो गया शिविन, ये क्या हरकत थी? बोलते हुए वो शिविन को देख रही थी। शिविन हंसते हुए उससे बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मतलब किया पर तुम्हारे लिए अच्छे के लिए किया। चिंती चोर 9 बज चुके हैं, इससे ज्यादा अगर तुम लेट हुई तो मिस्टर अद्विक सिंघानिया तुम्हें जॉब पर रखने से पहले ही निकाल देगा। उसकी बात सुनकर इवांसी ने टाइम देखा। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई क्योंकि सच में 9 बज चुके थे और 9:30 बजे तक उसे ऑफिस पहुंचना था। वो झट से बेड से उठते हुए शिविन से बोली, शिविन पहले नहीं आ सकते थे क्या? अगर पहले आ जाते तो मुझे पहले उठा देते। वो मिस्टर सिंघानिया हाथ पैर धोकर मेरे पीछे पड़े हुए हैं, अगर 9 बजे तक नहीं पहुंची तो आज मेरी वाट लग जाएगी। बोलते हुए वो सीधे वॉशरूम की तरफ भागी। उसकी इस हालत पर शिविन को हंसी आ गई थी। थोड़ी देर बाद इवांसी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने जल्दी से अपने बाल सुखाए और अपना बैग लेकर बाहर निकली। वो गेट की तरफ जा ही रही थी तभी शिविन उससे बोला, कहाँ चल दी मैडम, कुछ खा तो लो। इवांसी मुड़कर उसे देखते हुए बोली, मैं कुछ नहीं खा सकती शिविन, आई एम गेटिंग लेट। अगर मैं लेट हो गई ना तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। शिविन उसकी तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, ज्यादा कुछ नहीं पर एक सैंडविच खा लो, उसमें कुछ नहीं होगा। बोलते हुए उसने इवांसी के हाथ में एक सैंडविच थमा दिया। इवांसी मुस्कुराते हुए उसे बोली, तुम चाहे कितने भी बकवास इंसान हो फिर भी बेस्ट हो। बोलकर वो वहां से चली गई। शिविन गहरी सांस लेकर बोला, चिंदी चोर कहीं की, कभी कभी तो मुझे लगता है मैं उसका गार्जियन हूँ। बोलते हुए उसने सिर हिला दिया। वहीं इवांसी करीब 20 मिनट के अंदर सिंघानिया इंडस्ट्रीज पहुंची। कार पार्क करके वो सीधे अद्विक के फ्लोर पर गई। वो टाइम देखते हुए अद्विक के केबिन की तरफ जा रही थी कि तभी वो किसी से टकराई और सीधे जमीन पर गिरी। उसने सर उठाकर देखा और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। इवांशी फ्लोर पर गिरी हुई थी। उसने सर उठाकर अद्विक को देखा जो बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। वो धीरे से बोली, मिस्टर सिंघानिया आप? अद्विक अपनी भौहें चढ़ाते हुए उससे बोला, मेरे ऑफिस में मेरे फ्लोर पर आप मेरे अलावा किसी और को देखने की उम्मीद कर रही थी मिस माथुर? इवान से झट से खड़ी हुई उसने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, इट वॉज जस्ट। अद्विक बीच में बोला, यू आर 5 मिनट लेट मिस माथुर, पहले दिन ही लेट। हाउ प्रोफेशनल यू आर मिस माथुर। इवांसी ने अपनी वॉच देखी फिर अद्विक से बोली, मिस्टर सिंघानिया इस वक्त ट्रैफिक बहुत होता है इसीलिए लेट हो गया।
बोलते हुए उसने अपना सर झुका लिया। अद्विक ने कुछ पल इवांसी को देखा, फिर अपने केबिन की तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, आप रूहान के केबिन में जाएगी, वहाँ पर वो आपको कुछ काम बताएंगे, आपको वही करना है। उसके बाद आप इवेंट की तैयारी करेंगी। नाउ जस्ट गेट लॉस्ट, बोलकर वो अपने केबिन में चला गया। इवांसी ने सर उठाकर केबिन की तरफ देखा, खुद से पूछते हुए बोली, खड़ूस है या फिर दिमाग से पागल है? बचपन में गिर तो नहीं गया, अब दिमाग पर गहरी चोट आई थी शायद, तभी ढंग से बात करना, थोड़ी इज्जत देना नहीं आता है, पागल कहीं का। बोलते हुए उसने सिर हिला दिया। फिर वो रूहान के केबिन की तरफ बढ़ गई। इवांसी ने केबिन का डोर खोला, अंदर से आवाज आई, कम इन। ये सुनते ही इवांसी अंदर गई। उसने रूहान को देखा जो अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और एक फाइल स्टडी कर रहा था। रूहान ने सर उठाकर इवांसी को देखा और मुस्कुराते हुए उससे बोला, मैंने सुना था कि तुम यहाँ आने वाली हो, कम सिट प्लीज। इवांसी चेयर पर बैठी फिर मुस्कुराते हुए उससे बोले, आई एम सॉरी मिस्टर सेठी, आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई। रूहान हल्का सा मुस्कुराकर उससे बोला, इट्स ओके, ये चीज आपको मेरे सामने बोलने की जरूरत नहीं है, मैं इन चीजों पर ध्यान नहीं देता, इन चीजों पर ध्यान देने का काम अद्विक का है। आई थिंक उसने आपकी क्लास लगा दी। रूहान की बात पर इवांसी बस मुस्कुराकर रह गई। इवांसी मन में बोली, क्लास लगाई, क्लास लगाने के नाम पर बेइज्जत करता है वो, पता नहीं मिस्टर सिंघानिया के पास लोग काम कैसे करते हैं। सोचते हुए उसने अपना सिर हिला दिया। तभी रूहान ने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई और उससे बोला, वैसे इवांसी, आपको आज ही इवेंट साइट पर जाना होगा और सारी चीज चेक करनी होगी। इवेंट कल ही है और ये इवेंट आपका टेस्ट है, हो सके तो इस टेस्ट को पास कर लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। बोलते हुए वो इवांसी को देख रहा था। इवांसी कुछ पल रुकी, फिर टेस्ट बहुत दिए हैं मैंने, आपको आपसे रिक्वेस्ट थी और पास भी किया, ये पास भी कर लूंगी क्योंकि मुझे मेरे टैलेंट पर भरोसा है। बोलते हुए उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था। रूहान मुस्कुराते हुए उससे बोला, यू नो इवांसी, यू आर ए रियली अमेजिंग पर्सन। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी बातों में जो कॉन्फिडेंस है ना, ये तुम्हें सबसे डिफरेंट बनाते हैं। वेल, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे रूहान बुलाना, तो प्लीज कॉल मी रूहान। इवांसी हल्का सा मुस्कुराकर उससे बोली, ओके फाइन रूहान, एंड थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मैं अपने केबिन में जाती हूँ, थोड़ी देर बाद मुझे इवेंट के लिए भी निकलना होगा। बाय द वे, मेरे साथ कोई जाएगा या फिर मुझे अकेले जाना है? रूहान उससे बोला, हमारे यहाँ से इवेंट प्लेयर्स चेकिंग के लिए एक ही मेंबर जाता है इवांसी, तो तुम्हें अकेले ही जाना होगा। एड्रेस फाइल में है, यू कैन चेक इट आउट। उसके बाद पर इवांसी ने सिर हिला दिया और फिर उठाकर फाइल लेकर वहां से चली गई। इवांसी अपने केबिन में आई, उसने फाइल टेबल पर रखी, तभी उसके केबिन का डोर खुला। वो बोली, कम इन। उसके कहते ही एक लड़की अंदर आई जिसकी उम्र करीब 20 साल की होगी। वांसी ने उसे देखा और उससे बोली, हु आर यू? वो लड़की वांसी को देखते हुए उससे बोली, मैम आई एम पिया, आपकी असिस्टेंट। वांसी हैरानी से बोली, मेरी असिस्टेंट? मिस्टर सिंघानिया ने मेरे लिए असिस्टेंट अपॉइंट की है? पिया उससे बोली, यश मैम, मुझे कल ही मिस्टर सिंघानिया का ऑर्डर मिला था कि मुझे आपको असिस्ट करना है। इवांसी पिया को देखते हुए उससे बोले, ओके, आज शाम को मैं इवेंट प्लेस देखने के लिए निकलूंगी, उससे पहले कुछ चीज डिस्कस करनी है तो मैं तुम्हारे साथ ही करूंगी। ओके, फिलहाल मुझे कुछ जानना है तो तुम बैठो, मैं जो पूछूंगी वो सारी चीजें मुझे बता देना। पिया हाँ में सिर हिला दिया, उससे बोली, ओके। बोलकर वो चेयर पर बैठ गई। इवांसी भी अपनी चेयर पर बैठ गई और फिर दोनों डिस्कस करने के लगे। वहीं दूसरी तरफ अद्विक अपने केबिन में था, अपने लैपटॉप स्क्रीन पर इवांशी को देख रहा था जो पिया के साथ डिस्कशन कर रही थी। अद्विक ने इवांशी के केबिन में भी कैमरा लगवा रखा था जो कि ऑडिबल था। साफ बात तो ये थी कि इवांशी जो भी कर रही थी या जो भी बातें कर रही थी वो सारी चीज अद्विक देख भी रहा था और सुन भी रहा था। वहीं इवांशी ने करीब 1 घंटे में सारी डिस्कशन कर ली थी। लंच ब्रेक हो चुका था इसीलिए पिया चली गई थी। इवांशी अपनी सीट से टिक कर बैठी हुई थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने देखा कि शिविन का कॉल था। शिविन का नाम देखते ही उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने झट से कॉल पिक किया और बोली, सुबह से मेरे जाने के बाद तुम मुझे अब याद कर रहे हो? दूसरी तरफ से शिविन सरकास्टिकली बोला, तुम में ऐसा क्या है जो मैं तुम्हें हर घंटे याद करूं? ईवान से आई रोल करते हुए बोली, ऐसे बेइज्जती कौन करता है? नहीं याद किया तो सीधा ना करो, जरूरी है क्या सार्कास्टिक होना? अच्छे खासे मूड की बैंड बजाते हो तुम। शिविन हल्का सा हंसकर बोला, मैं बैंड बजाता हूँ? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस इवांसी माथुर, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं तुम्हें नहीं उठाता तो तुम आज उठते नहीं, और अगर तुम उठते नहीं तो तुम जहाँ हो तुम वहाँ पहुँचती नहीं, और अगर तुम वहां पहुंचती नहीं तो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी की धज्जियां उड़ जाती। सो थैंक्स टू मी, इसीलिए
तुम्हारी बैंड नहीं बजाता बल्कि तुम्हारे रास्ते में आने वाले पत्थरों को साइड करता हूँ। उसकी बात सुनकर इवांशी के फेस पर न चाहते हुए भी स्माइल आ गई थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम जैसे भी हो ये बात तुमने सच बोली है। वैसे इतना करने के बाद भी मैं 5 मिनट लेट हो गई थी। उस मिस्टर सिंघानिया ने थोड़ी सी इंसल्ट की। उसके बाद मैं घर पर काम पर लग गई और अभी लंच ब्रेक है। उसके बाद मुझे शाम को इवेंट प्लेस पर एक बार चेकिंग के लिए जाना है। वहाँ पर काम चल रहा है तो सारी चीज़ चेक करनी है। इवेंट कल ही है। शिविन मुस्कुराते हुए उससे बोला, इवेंट कल हो या आज मुझे पता है तुम अपना बेस्ट दोगी। वो लोगों को वो भी बेस्ट ही लगेगा। ये तुम्हारा दोस्त होने के नाते नहीं कह रहा, तुम्हारा पोटेंशियल मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसीलिए जानता हूँ कि इवांशी माथुर का टैलेंट किस हद तक अच्छा है। इवांशी मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें पता है तुम्हारी ऐसी बातें मुझे हमेशा अपना बेस्ट देने पर मजबूर करती है। शिविन झट से बोला, और तुम अपना बेस्ट देती हो। बोलते हुए उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस इस बात का कि इवांशी अपना बेस्ट देगी जैसे हमेशा देती थी। वहीं अद्विक जो ये सारी बातें सुन रहा था वो तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, बेस्ट, आई एम वेटिंग फॉर योर बेस्ट मिस माथुर। बोलते हुए वो ग्लास वॉल से बाहर देख रहा था। शाम का वक्त। इवांशी इस वक्त इवेंट प्लेस पर थी। वो सिंघानिया इंडस्ट्रीज का नया ब्रांच था जिसका इनॉग्रेशन कल होना था। सारी तैयारियां वहां पर चल रही थी और लोग अपना काम कर रहे थे। इवांशी इस वक्त लाउंज एरिया में थी। एक आदमी को कुछ चीज बता रही थी। थोड़ी देर बाद वो वहां से निकली और बाहर आई। चारों तरफ देखते हुए इवांशी खुद से ही बोली, इवेंट सुबह ही होगा तो फिर लाइटनिंग का कोई फायदा नहीं, फूलों का भी कोई फायदा नहीं, बहुत चीप लगेगा। इट्स विल बी समथिंग क्लासिक। कुछ सोचते हुए उसके फेस पर स्माइल आ गई। वो कुछ सोच ही रही थी तभी उसका फोन बजा। उसने देखा कि पिया का कॉल था। कॉल पिक करके इवान से बात करते हुए बैकयार्ड की तरफ आ गई। अब तक काफी अंधेरा होना शुरू हो चुका था। इवांशी बैकयार्ड के उस एरिया में पहुंच चुकी थी जहां पर कोई भी नहीं था। थोड़ी देर बाद उसने कॉल कट किया, चारों तरफ देखा, तब उसे रियलाइज हुआ कि वो कहां आ गई थी। इवांशी ने अपना फोन पॉकेट में रखा। खुद से बोली, शिट, कहां आ गई मैं। वो बोलकर आगे बढ़ी तभी उसका पैर एक पत्थर से टकराया। वो झट से नीचे गिरी। वो दर्द से कराहते हुए बोली, फक, यहीं गिरना था मुझे। बोलते हुए वो उठने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर में वो उठ गई। इवांशी बैकयार्ड का गेट खोला और वो ऑफिस के बैक गेट से अंदर आई। अंदर काफी अंधेरा था। इवांशी चारों तरफ देखते हुए खुद से बोली, सब लोग चले गए क्या? इतनी देर तो मैंने बातें भी नहीं की थी। बोलते हुए वो आगे बढ़ रही थी। उसके पैर में चोट आई थी इसीलिए इस वक्त इवांशी हल्का हल्का लड़खड़ा रही थी। चलते हुए इवांशी मेन हॉल तक आ गई थी पर उसे अब वहां कोई नहीं दिख रहा था। इवांशी ने अपना फोन चेक किया तो खुद से ही बोली, अभी तक तो इतना लेट भी नहीं हुआ कि सब चले जाए। मैंने थोड़ी देर तो बात की, कहाँ चले गए सारे? इवांशी ने अपना फोन वापस पॉकेट में रखा और आगे बढ़ने लगी। अचानक से उसे पीछे से कुछ गिरने की आवाज आई। उसके मुंह से एक चीख निकली। वो घूमते हुए किसी से टकरा गई। सामने देखा, इस वक्त उसके सामने एक आदमी खड़ा था। वहां पर अंधेरा था इसलिए फिर भी इवांशी को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था कि उसके सामने कोई आदमी था। इवांशी धीरे से बोली, आप कौन? वो आदमी कुछ पल रुककर बोला, मैं सिक्योरिटी। आपकी आवाज आई इसीलिए मैं यहाँ पर आया। सब ठीक है ना? आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? इवांशी कुछ पल रुककर बोली, मैं इवेंट मैनेजर हूँ। एक्चुअली मैं बात करते करते पीछे की साइड चली गई थी, फिर मेरा ध्यान नहीं गया। वो सिक्योरिटी गार्ड कुछ पल रुककर बोला, ओके मैम, मैं समझ गया कि आप कौन है। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको बाहर निकलने में हेल्प करता हूँ। इवांशी झट से बोली, या श्योर। बोलकर इवांशी ने गहरी सांस ली और उस सिक्योरिटी गार्ड के पीछे चल दी। इवांशी धीमे कदमों से सिक्योरिटी गार्ड के पीछे जा रही थी। उसे यहाँ के बारे में अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहाँ काफी अंधेरा था। इवांशी चलते जा रही थी। अचानक उसका पैर किसी चीज से फंसा और वो साइड के एक गेट से टकराई। सीधा गेट खुला। वो अंदर जाकर फ्लोर पर गिरी। इवांशी के मुंह से एक चीज निकल गई। वहीं गेट अचानक से बंद हो गया। इवांशी धीरे से बोली, नहीं, व्हाट इज दिस? बोलते हुए वो धीरे से खड़ी हुई और फिर गेट खटखटाते हुए बोली, गार्ड आप है ना बाहर? प्लीज गेट खोले। इवांशी के बोलने पर भी बाहर से कोई आवाज नहीं आई। कोई आवाज न सुनकर उसकी हालत खराब होने लगी थी। इवांशी धीरे से बोली, नहीं नहीं, मैं यहाँ पर पूरी रात नहीं रह सकती। नो नो। बोलते हुए इवांशी ने अपनी नजर चारों तरफ घुमाई। इस वक्त वहां पर बिल्कुल अंधेरा था। ये अंधेरा इवांशी को डरा रहा था क्योंकि पूरा सन्नाटा, बिल्कुल अंधेरा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। इवांशी ने गेट खोलने की कोशिश की पर वो गेट खुल नहीं रहा था। ऐसा लगा था कि किसी ने बाहर से बंद किया था। इवांशी धीरे से बोली, प्लीज कोई है, मैं नहीं रुक सकती यहाँ पर। बोलते हुए उसने अपने सर पर हाथ रखा। फिर वो इधर उधर घूमने लगी। इवांशी को अचानक अपने फोन का ध्यान आया। फिर उसे याद आया कि उसका फोन बाहर गिर चुका था।
इवान से वापस से खटखटाते हुए चिल्लाकर बोली, कोई है? प्लीज मैं फंसी हूँ यहाँ पर, मुझे निकालो। गार्ड कहाँ चले गए आप? कोई है? इवान से चिल्लाई जा रही थी। वहीं जो गार्ड उसके साथ था वो गेट के बाहर खड़ा था। उसने अपना फोन स्पीकर पर रखा हुआ था। इवान की चीखें उसे भी सुनाई दे रही थी और कॉल पर अद्विक को भी सुनाई दे रही थी। अद्विक इस वक्त अपनी विला के स्विमिंग पूल एरिया में था। वो सन बेड पर आराम से लेटा हुआ था। इवान की चीख सुन रहा था। गार्ड धीरे से बोला, क्या करना है सर? अद्विक तिरछा मुस्कुराकर बोला, नथिंग, छोड़ दो उसे, वहीं पर तुम्हारा काम खत्म। बोलकर अद्विक ने कॉल कट कर दिया। वहीं वो गार्ड कॉल करते करते हुए तुरंत वहां से निकल चुका था। उसे इवांशी से कोई मतलब नहीं था। अद्विक चांद की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, इवांशी माथुर, ये तो बस शुरुआत है। कल सुबह तुम्हारी इज्जत उतरेगी। इज्जत उतारने का दर्द बहुत होता है। जब तुम्हें सालों लगे अपनी एक पहचान बनाने में और कोई पहचान झटके से छीन लेना, तो ऐसा लगता है कि जिंदगी क्या वजूद छीन जाता है। ऐसा लगता है कि पैरों के नीचे से जमीन खींची जाती है। तभी पीछे से रूहान की आवाज आई, तुझे नहीं लगता तू कुछ ज्यादा ही कर रहा है? अद्विक बेहद सर्द आवाज में बोला, मैंने अभी तक तो ढंग से शुरू भी नहीं किया रूहान, और तुझे इतना फर्क पड़ने लगा। मैंने कहा ना कि मेरे और मिस माथुर के बीच में मत आ। मैं नहीं चाहता कि मेरी जाना और मेरे बीच कोई आई जाए। रूहान दूसरे सन बेड पर बैठते हुए अद्विक को देखकर उससे बोला, तू गलत समझना बंद कर, ओके? मैं तेरे और रिवांशी के बीच में थर्ड व्हील बनकर नहीं आने वाला। इट जस्ट की पूरी रात एक इवेंट प्लेस पर जहाँ पर कोई भी नहीं है वहाँ पर उसे छोड़ना है, सही है? डर के मारे बेहोश हो गई तो? अद्विक ने रूहान को देखा और उससे बोला, अगर मर भी रही हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ उसे मारना नहीं, बट मौत से टच कराकर उसे एक एडवेंचर देना है। उसके लिए एडवेंचर बहुत एंजॉय करने वाला हो या ना हो, पर मेरे लिए तो होगा। वो मेरी कठपुतली होगी। मैं उसे तड़पते, मरते, रोते, बिलखते देखूंगा। रूहान धीरे से बोला, तू कैसी बातें कर रहा है अद्विक? तुझे सच में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? अद्विक ने वापस चांद की तरफ देखा और धीरे से बोला, फर्क? इतना बोलकर वो रुका, फिर तिरछा मुस्कुराकर बोला, फर्क बहुत पड़ा मुझे उससे। अपनी जाना से मुझे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है रूहान, पर क्या करे? बदले की आग ऐसी है कि मोहब्बत फीकी है। बोलते हुए अद्विक ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी और उसके एक्सप्रेशन बेहद दर्द हो चुके थे। वहीं इवेंट प्लेस पर इवांशी इस वक्त गेट से टिककर फ्लोर पर बैठी हुई थी। उसने खुद को खुद में ही समेटे हुआ था। इस वक्त वो ऑलमोस्ट पूरी पसीने से भीगी हुई थी। उसने डर से अपनी आंखें बंद की हुई थी। इवांशी को समझ आ चुका था कि अब उसे बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला था। कल सुबह तक उसे यहीं पर रहना था और ये अंधेरा उसे बहुत डरा रहा था। इवांशी धीरे से बोली, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इवांशी, कुछ भी नहीं होगा, रिलैक्स। बोलते हुए इवांशी खुद में सिमटे जा रही थी कि तभी उसे एक आवाज आई। उसके मुंह से चीख निकल गई। एक चूहा उसके पैर से होते हुए आगे चला गया। इवांशी खड़ी हुई और फिर वो चीखते हुए दूसरी तरफ चली गई। शिवांशी की आंखों में अब तक आंसू आ चुके थे। वो आंसू उसकी आंखों से होते हुए गालों पर आ चुके थे। वो दूसरी तरफ जाकर दीवार से सट कर बैठ गई और बुरी तरह रोने लगी। आज अद्विक की इसी ब्रांच की ओपनिंग थी। ये ओपनिंग वो खुद करने वाला था। यहाँ पर मीडिया भी इन्वॉल्व होने वाली थी। सारी तैयारियां यहाँ पर शुरू की। मीडिया भी आना शुरू हो चुकी थी। बस अद्विक के आने का इंतजार सभी को था। इवांशी, जो अब तक इस वक्त आधी बेहोशी की हालत में थी, वो अभी भी अंधेरे में बैठी हुई थी। किसी ने उस रूम का दरवाजा खोला नहीं था, क्योंकि किसी को पता नहीं था इवांशी अभी तक होश में नहीं आई थी। अचानक बाहर से कुछ गिरने की आवाज आई। वो आवाज सुनते ही इवांशी की आंखें झट से खुली। उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई। वहां पर अंधेरा अभी भी था, पर वो अंधेरा हल्का पीला पड़ चुका था। इवांशी धीरे से बोली, सुबह हो गई, सब लोग आ चुके होंगे। बोलते हुए वो खड़ी हुई और खड़े होते हुए अचानक उसका सर घूमकर उसने खुद को संभाल लिया। इवांशी वापस गेट के पास आई और गेट खटखटाते हुए बोली, कोई है? प्लीज ओपन द डोर। मैं इवांशी माथुर, प्लीज समवन हेल्प मी। इवांशी थोड़ी देर रुकी कि तभी उसे बाहर से एक आवाज आई। कुछ ही पलों में वो गेट खुल गया। इवांशी ने सामने देखा। उसके सामने उसी की टीम का एक मेंबर खड़ा था। वो लड़का धीरे से बोला, इवांशी मैम, ये सब क्या है? ये आपकी हालत, और आप यहाँ पर कब से हैं? इवांशी धीरे से बोली, पूरी रात अरुण, मैं पूरी रात यहाँ पर थी। थैंक यू गेट खोलने के लिए। बोलते हुए इवांशी बाहर आई और बाहर आते ही उसने एक राहत की सांस ली। इवांशी ने एक बार मुड़कर उस रूम के अंदर देखते वो 2 कदम पीछे हटा। अंदर अंधेरा दिख रहा था। ये अंधेरा पहली बार जिंदगी में इवांशी को बुरी तरह डरा रहा था। दिल में एक दर्द पैदा करने के लिए एक रात की सजा काफी थी। यही और इवांशी के साथ न चाहते हुए भी उसे अब अंधेरे से डर लगने लग रहा था। अरुण इवांशी को देखते हुए बोला, मैम आर यू राइट? अरुण की बात सुनकर इवांशी होश में आई। उसे देखते हुए उससे बोली, या आई वांट टू गो। स्टार्ट हो गया क्या?
अरुण कुछ पल रुककर बोला, यस मैम, इवेंट तो स्टार्ट हो चुका है, आप ऐसे नहीं जा सकती, वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। हिमांशी कुछ पल रुककर बोली, यू आर राइट, ऐसे जाऊंगी तो मीडिया भी देख सकती है, मैं दूसरी तरफ से जाऊंगी। हिमांशी की बात सुनकर अरुण ने हाँ में सिर हिला दिया। हिमांशी बैकडोर की तरफ जा रही थी, जाते जाते उसके कदम रुक गए। उसकी नज़र बैकडोर की तरफ गई जो कि लॉक था। ये देखते ही वो परेशान हो गई। उसे पता था कि पूरी सेरेमनी कंप्लीट होने के बाद अद्विक अंदर आएगा और अगर उसने हिमांशी को इस हालत में देखा तो बहुत बड़ा सीन क्रिएट होगा। हिमांशी धीरे से बोली, निकलना तो पड़ेगा, इसके लिए चाहे फ्रंट डोर का सहारा लेना पड़े। बोलकर हिमांशी ने गहरी सांस ली, फिर वो आगे बढ़ गई। फ्रंट डोर के पास पहुंचकर हिमांशी ने बाहर जाकर देखा। बाहर मीडिया आई थी, रूहान भी वहां पर था, अद्विक वहां पर आया नहीं था। अद्विक को ना देखकर हिमांशी ने गहरी सांस ली और फिर वो अपने बालों से अपना चेहरा पोंछते हुए बाहर निकलकर जाने लगी। हिमांशी जा रही थी, अचानक उसका सर घुमा, वो गिरने ही वाली थी। किसी ने उसे कमर से पकड़कर संभाल लिया। हिमांशी ने अपनी अधूरी आंखों से अद्विक का चेहरा देखा जो बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। अद्विक हिमांशी के चेहरे को देखते हुए धीरे से बोला, कम ऑन मिस माथुर, ऐसे अच्छे खासे इवेंट को खराब कर दिया ना आपने। हिमांशी धीरे से बोली, मिस्टर सिंघानिया, मैं इसके आगे वो कुछ बोल पाते कि अद्विक ने उसे झटके से छोड़ा। हिमांशी सीधे नीचे गिरी, उसके मुंह से चीख निकल गई। सारे मीडिया वाले सभी ये सीन कैप्चर करने लगे थे। कैमरा फ्लैशेस की आवाज सुनकर हिमांशी ने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई, फिर उठकर अद्विक को देखा जो अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले तिरछा मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। हिमांशी जल्दी से खड़ी हो गई। मीडिया वाले अभी भी उसे कैप्चर कर रहे थे, सभी उसकी हालत देख रहे थे और न्यूज की हेडलाइन बना रहे थे। हिमांशी के पूरे कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके चेहरे पर भी मिट्टी लगी थी, साथ ही उसकी आंखें भी हल्की सूजी हुई थी। इन शॉर्ट उसकी हालत खराब थी। अद्विक तेज आवाज में बोला, मिस माथुर, आई गिव यू ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे लगा था कि आप अपना बेस्ट देगी, पर मुझे नहीं पता था कि आपका बेस्ट ये है। अपने प्रेजेंस से सब कुछ खराब कर दिया। यू आर द वर्स्ट एंड वर्स्ट इवेंट मैनेजर। ये सुनते ही इवांश अपनी लाल आंखों से अद्विक को देखने लगी थी। उसकी आंखें नम हो चुकी थी, पर उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। रूहान कुछ पल रुककर बोला, मीडिया वालों को कैमरा बंद करने के लिए बोलना पड़ेगा। और अद्विक बीच में बोला, क्यों, उन्हें न्यूज मिल रही है तो न्यूज लेने दो ना रूहान। मिस माथुर एक हॉट टॉपिक बनना चाहती है तो इन्हें बनने दो। बोलते ही अद्विक की नजर इवांशी के चेहरे पर टिकी हुई थी। इवांशी धीरे से बोली, आई एम सॉरी। बोलकर उसने एक बार फिर अपनी नजर चारों तरफ घुमाई, फिर वो वहां से जाने के लिए आगे बढ़ गई। तभी अधिक तेज आवाज में बोला, आई डोंट लाइक योर बेस्ट मिस माथुर। ये सुनते ही हिमांशी अपनी आंखें बंद की और अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। हिमांशी ने मुड़कर एक बार अद्विक की तरफ देखा, फिर वो तेज कदमों से आगे बढ़ गई। आगे बढ़ते हुए हिमांशी के कानों में मीडिया वालों की आवाज पड़ी जो बोल रहे थे, जाने माने चेक इवेंट की सीईओ मिस हिमांशी माथुर मिली एक असभ्य अवस्था में। ये सुनते ही हिमांशी ने अपनी स्पीड और बढ़ा दी। वो अपनी गाड़ी के पास पहुंची और गाड़ी में बैठकर तुरंत उसने गाड़ी स्टार्ट किया और वहां से निकल गई। हिमांशी की गाड़ी जाते देख अद्विक मन में बोला, दुनिया के सामने बेइज्जती इज्जत उतरी है थोड़ी सी, फिलहाल चेक इवेंट की सीईओ की उतरी है, कल को हिमांशी माथुर की इज्जत का तमाशा बनेगा। सोचते हुए अद्विक के फेस पर एक अजीब सी स्माइल आ गई थी। अद्विक की नजर एक मीडिया पर्सन पर गई जो उसे देख रहा था। उसे देखते ही अद्विक ने उसे इशारा किया। वहीं अद्विक का इशारा मिलते ही वो मीडिया पर्सन तिरछा मुस्कुराया, फिर अपने कैमरे की तरफ मुंह करके माइक में बोला, चेक इवेंट की सीईओ हिमांशी माथुर, जिन्हें अद्विक सिंघानिया ने एक प्रोजेक्ट दिया था। प्रोजेक्ट मिलने के बाद हिमांशी माथुर ने दिखाए अपने असली रंग। रूहान धीरे से बोला, बदले के पीछे पागल हो चुका है ये, और अब उसे भी पागल कर देगा। बोलते हुए रूहान की नजरें अद्विक पर ठहरी हुई थी। हिमांशी सीधे अपने घर पहुंची। घर जाकर वो बेडरूम में गई। उसने खुद को बेडरूम में लॉक कर लिया था। इस वक्त उसे अद्विक पर बहुत गुस्सा आ रहा था, साथ ही साथ खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। हिमांशी खुद से बोली, क्या जरूरत थी मेन गेट से जाने की, इतना बड़ा सीन बन गया, ऊपर से वो मीडिया वाले, उन्होंने तो बड़ा सीन बना देना है। बोलते हुए उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। वो इधर उधर घूमने लगी। अचानक हिमांशी का फोन बजा। उसने पॉकेट से फोन निकाला, देखा शिविन का कॉल था। हिमांशी ने जैसे ही कॉल पिक किया, दूसरी तरफ से शिविन की आवाज आई, ये क्या चल रहा है न्यूज में, चिंदी चोरनी फ्रंट डोर से ऐसी हालत में कैसे निकली तुम, क्या चल रहा था। हिमांशी कुछ पल रुककर बोली, अगर तुम भी मुझे कुछ बोलना है तो तुम भी बोल लो, तुम भी कसर पूरी कर लो। और शिविन बीच में बोला, मुझे कुछ नहीं बोलना, ओके, तुम्हें मेरे ऊपर खाना पीना लेकर चढ़ने की जरूरत नहीं है, अपना राशन पानी साइड में रखो, चुपचाप बेड पर
बैठकर गहरी सांस लो। शिवन की बात सुनकर इवांशी कुछ बोले चुपचाप बेड पर बैठ गई, लंबी सांस ली। शिवन कुछ पल रुककर बोला, शांत, बिल्कुल शांत। मीडिया गई अपनी बातों की खिचड़ी बनाने दो। उस अद्विक सिंघानिया गया अपना तेल निकालना, तुम मुझ पर ध्यान दो। इवांशी धीरे से बोली, तुम्हारी बातों में मैं शांत कम ही रही हूँ और मैं ये सोच रही इन बातों का लॉजिक किधर। सीरियसली तेल निकाल ले खिचड़ी बनाने का क्या बोल रहे हो तुम? शिवन आई रोल करते हुए बोला, वही बोला जिससे तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ आए, इसीलिए ये बोला मैंने। अब तुम्हारा ध्यान भटक गया, अब तुम सब कुछ छोड़ो और मुझे सारी बात बताओ कि क्या हुआ। शिवन की बात सुनकर उसने कल रात की सारी बातें उसे बता दी। सब बताने के बाद वो बिल्कुल चुप हो चुकी थी। शिवन को सोचते हुए बोला, मुझे तो उस गार्ड पर शक हो रहा है। वो गार्ड कहीं गार्ड की जगह कोई स्टोकर तो नहीं था जो तुम्हें स्टॉक कर रहा था, तुम्हें फंसाना चाहता था। हो सकता कोई सीरियल किलर हो जो तुम्हारे पीछे पड़ा हो। शिट, चिंदी चोरनी, तुमने फिर से किसी की चोरी किया। इवांशी चिढ़ते हुए बोली, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? क्या बोले जा रहे हो तुम, पागल इंसान कहेंगे। शिवन उससे बोला, मेरा दिमाग खराब है तो तुम्हारा दिमाग भी खराब हो चुका है। मतलब जो हो गया सो हो गया, तुम गलती से लॉक हो गई, पूरी रात रह गई। ये बात मिस्टर सिंघानिया को बता देना, उसके बाद कुछ नहीं बचता, सब कुछ ठीक है। इवांशी धीरे से बोली, कुछ भी नहीं है शिवन, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। बाकी सब छोड़ो, मीडिया का क्या, ऊपर से वो मिस्टर सिंघानिया। वो इतना बोलते हुए इवांशी रुक गई, वो कुछ सोचने लगी। इवांशी अचानक से बोली, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। फिर वो बेड से खड़ी होकर इधर उधर घूमते हुए कुछ सोचने लगी। इवांशी ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, उसकी आंखों के सामने अद्वैत की हेजल आइज आ गई। उसने झट से अपनी आंखें खोली और धीरे से बोला, हेजल आइज, मोक्ष? नहीं, सच में ऐसा हो सकता है क्या? पर कैसे हो सकता है? चेहरे अलग है पर बातें एक जैसी, एटीट्यूड अलग है पर आंखें एक जैसी है। इवांशी अचानक फिर से बेड पर बैठी, वो कुछ सोचते हुए खुद से बोली, मिस्टर सिंघानिया, जब से मेरी फ्रेंड हो रहा है और आज जो हुआ ये बिल्कुल वैसा था जैसे। इतना बोलकर वो रुकी, फिर कुछ पल बाद बोली, जैसे मोक्ष को जब जेल लेकर जा रहे थे तब हुआ था। मीडिया, न्यूज, बेइज्जती, इज्जत, ये सब। अपनी बात बोलने के बाद इवांशी ने अपने सर पर हाथ रखा, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सही सोच रही थी कि गलत। बार बार के दिमाग में अद्विक सिंघानिया से मोक्ष की यादें आ रही थी। वहीं सिंघानिया इंडस्ट्रीज में अद्विक इस वक्त अपने केबिन में था। वो अपने लैपटॉप पर इवांशी की फुटेज देख रहा था, साथ ही उसके कान में ब्लूटूथ लगा हुआ था जिस पर वो क्या बोल रही थी वो सब सुन सकता था। अचानक रूहान केबिन में आया, फिर तेज आवाज में बोला, अद्विक सिंघानिया नाम रखा है तुमने, पर सच में अद्विक सिंघानिया नहीं हो तुम, ये मत भूलो। मोक्ष मलिक। ये सुनते अद्विक ने सिर उठाकर रूहान को देखा, उससे बोला, मैंने ये नाम सिर्फ और सिर्फ रखा नहीं है, इम्प्लीमेंट भी किया है ताकि खुद को कुछ वक्त के लिए थोड़ा बदल सकूं, क्योंकि मोक्ष मलिक को वापस तो आना ही है। रूहान ने केबिन का डोर बंद किया, फिर वो आगे बढ़ते हुए बोला, तुझे आइडिया भी है, तेरी इन हरकतों से इवांशी को पता चल जाएगा कि तू है। उसे पता चल जाएगा कि अद्विक ही मोक्ष है। और अद्विक बीच में बोला, यही तो चाहता हूँ कि उसे पता चले कि मोक्ष मलिक उसकी जिंदगी से नहीं गया है। आई वांट डैड कि वो समझने कि मोक्ष मलिक को खत्म करने की औकात उसकी भी नहीं है। फिर भी उसने कोशिश की लेकिन नहीं कर पाई, उसे पता चलना चाहिए। अपनी बात बोलकर अद्विक ने लैपटॉप से ब्लूटूथ को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब इवांशी की बातें रूहान भी सुन सकता था। उसकी सारी बातें सुनते ही रूहान की आंखें हैरानी से बड़ी हो चुकी थी। वो अद्विक को देखते हुए धीरे से बोला, इसे पता चल जाएगा कि तुम मोक्ष हो। अद्विक तिरछा मुस्कुराकर बोला, तभी तो मैं वो करूंगा जो मेरा मेन मोटिव है। अभी तो मैंने अपना बदला शुरू भी नहीं किया, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर का थोड़ा सा हिस्सा बाकी है। मेरी जाना की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान है ना, वो है शिवन। क्या हो रूहान, अगर शिवन खुद मेरी जाना को धक्के मारकर उसकी जिंदगी से गेट आउट कर दे, क्या बीतेगी मेरी मासूम सी प्यारी सी जाना पर। रूहान अद्विक के एक्सप्रेशन गौर से नोटिस करते हुए बोला, तू शिवन के साथ कुछ करने वाला है ना? इवांशी की जिंदगी से उसका इकलौता सपोर्ट छीनना चाहता है ताकि वो अकेले पड़ जाए। अद्विक रूहान को देखते हुए उससे बोला, तू सच में मेरा दोस्त है, तुझे सच में पता चल गया है कि मैं क्या चाहता हूँ। जब वो पूरी अकेले पड़ जाएगी तभी तो वो टूटेगी। ट्रेलर कंप्लीट करने के बाद पिक्चर भी तो स्टार्ट करनी है। रूहान गहरी सांस लेकर बोला, ओके, जो करना है कर, मैं समझ गया, पर इतना याद रखना, तूने जो सोचा है इस चीज से पहले मोक्ष मलिक सामने नहीं आना चाहिए। अगर इवांशी ने पूरी दुनिया के सामने कहीं भी जाकर बकवास की ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अद्विक बेफिक्रे अंदाज में बोला, कुछ नहीं कर पाएगी, वो कंफ्यूजन में है और वो तब तक रहेगी जब तक कैद में नहीं आ जाती।
रूहान बिना कुछ बोले अद्विक के सामने बैठ गया और गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। अद्विक अपने लैपटॉप पर स्क्रीन की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, मुझे इस तरीके से मत देख रूहान। आई नो कि तेरे सो कॉल्ड सौतेले भाई का चेहरा है, पर फिलहाल पूरी जिंदगी के लिए ये मेरा है, इसीलिए इस तरीके से देखने की जरूरत नहीं है। रूहान धीरे से बोला, मैं तो देखूंगा। मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने सोचा था कि मैं अद्विक सिंघानिया से इतनी अच्छे से बात करूंगा और मुझे उसकी फिक्र होगी, पर अब हो रही है। आई नो फिक्र मुझे मोक्ष में की है, पर बार बार अद्विक सिंघानिया बोलना पड़ता है। अद्विक ने अपनी नजर उठाकर रूहान को देखा, फिर अचानक से बोला, अद्विक सिंघानिया बॉस हैंडसम, आई लाइक दिस फेस। अगर मुझे नहीं पसंद होता तो तुझे फिर से कुछ ना कुछ करना पड़ता। रूहान आई रोल करते हुए बोला, बस मुझे पता है तेरी बातें किस डायरेक्शन में जाने वाली है और ये टॉपिक मुझे फिर से नहीं शुरू करना, फालतू में हमारी लड़ाई होती है। अद्विक सरकास्टिकली बोला, तुझे थोड़ा सा पोक किया है और तू पूरी तरीके से भड़क जाता है। रूहान सेठी, वेल मोक्ष मलिक हो या अद्विक सिंघानिया, लड़कियां तो मुझ पर ही मरेगी। आई एम द हैंडसम हक। रूहान हल्का सा हंसकर बोला, सच ए सेल्फ ऑब्जेक्ट पर्सन यू आर मोक्ष। अद्विक धीरे से बोला, आई लाइक माई सेल्फ, दिस इज व्हाट आई एम। बोलते हुए उसने अपनी कॉफी उठा ली और कॉफी का सिप पीते हुए वापस लैपटॉप स्क्रीन पर इवांशी को देखने लगा। रात का वक्त, इवांशी हॉल में बैठी हुई थी। वो टीवी पर न्यूज देख रही थी। न्यूज में उसके बारे में ही बातें हो रही थी और साथ ही साथ उसका वो लुक पूरी तरह से वायरल हो चुका था। इवांशी ने टीवी बंद किया। वो धीरे से बोली, लोगों को क्या मजा आता है मेरा मजाक बनाने में, मेरा क्या, किसी को भी ऐसे परेशान करने में। रीजन नहीं पता, बस सीधे एलिगेंसेस लगाने डालने शुरू कर दिए। बात भी नहीं थी इतनी बड़ी। बोलते हुए उसने अपने दोनों पैर ऊपर किए, अपने घुटनों पर सर टिकाकर वो दूसरी तरफ देखने लगी। सोफे पर साइड में रखा हुआ उसका फोन बजा। इवांशी ने बिना देखे कॉल पिक किया और धीरे से बोली, कौन है। दूसरी तरफ से अद्विक बोला, मिस माथुर मैनर्स, माना कि आपने गलती की है, पर मुझे ये नहीं पता अपना बेस्ट उर्फ रोस्ट देते देते आप मैनर्स भी भूल जाएंगे। ये सुनते ही वांसी धीरे से बोले, मिस्टर सिंघानिया, एक बोलकर उसने एक बार अपनी फोन की स्क्रीन को देखा, फिर फोन कान पर लगाकर बोली, आई एम सॉरी, मैंने चेक नहीं किया। अद्विक तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, सो बैड मिस माथुर, कितनी बार डिसअपॉइंट करेंगी आप। बेस्ट के नाम पर वर्स्ट करती है, फिर मैनर्स भूल जाती है, फिर कॉल उठाने से पहले चेक नहीं करती। आपको कॉल करने वाला आखिर है कौन। पता चले कि आपको पुलिस वालों का कॉल आ जाए, तब क्या करेंगी। इवांशी कुछ पल रुककर बोली, पुलिस वालों का कॉल, वो क्यों आएगा मुझे। अद्विक अपना लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखते हुए, डोंट नो मिस माथुर, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। बोलते हुए अद्विक ने कुछ भी शब्द पर जोर दिया था। इवांशी गहरी सांस लेकर बोली, मेरी लाइफ में कुछ भी हो आपको मतलब नहीं होना चाहिए मिस्टर सिंघानिया, आप अपने काम से काम रखिए। और अद्विक के बीच में बोला, आपकी लाइफ में तो मुझे खास मतलब होगा इनोसेंट लैम्ब। ये सुनते ही वांसी की धड़कनें बढ़ चुकी थी। उसके कानों में मोक्स की आवाज गूंजने लगी थी जब वो उसे इनोसेंट लैम्ब कहता था। इवांसी धीरे से बोली, मैंने कहा ना आपसे कि आप मुझे इनोसेंट लैम्ब नहीं बुलाएंगे। क्यों बुला रहे हैं आप मुझे इनोसेंट लैम्ब। अद्विक धीरे से बोला, क्योंकि आप लगती है मिस माथुर, यू आर लुक लाइक ए इनोसेंट लैम्ब। अगर आप इनोसेंट की जगह शातिर हो तो आप मुझे बता सकती है। इट विल बी गुड जाना, अगर मुझे पता चल जाए। यह सुनते ही वांसी ने अपनी दूसरे हाथ की मुट्ठी बना ली थी। उसने अब जाकर के अद्विक की आवाज को गौर से नोटिस किया था। अद्विक मोक्ष की आवाज में काफी हद तक उसे सिमिलरिटी समझ में आ रही थी और तो थोड़ा डिफरेंट था, पर वांसी के लिए वो डिफरेंट से ज्यादा बड़ा नहीं था। इवांशी सोफे से खड़ी हुई धीरे से बोली, डोंट कॉल मी दैट मिस्टर सिंघानिया। बोलते हुए वो अपने बेड की तरफ बढ़ गई। अद्विक हल्का सा हंसकर बोला, क्यों, आपने कहा आपको इनोसेंट लैम्ब वर्ड से प्रॉब्लम है, मैं समझ गया, बट जाना इट्स वेरी क्यूट, बड़ी प्यार मोहब्बत वाली फीलिंग आती है। आई एम नॉट दैट लवर टाइप, बट फ्लर्ट इज माई हैबिट, यू नो आई लाइक फ्लर्टिंग। इवांशी बेडरूम का गेट बंद करके बोली, मिस्टर सिंघानिया प्लीज स्टॉप इट प्लीज। बोलते हुए वो बेड पर बैठ चुकी थी। अब तक उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। अद्विक आई रोल करते हुए बोला, कम ऑन, ये लड़कियां कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए मुझे ये समझ में आया कि लड़कियां जो बोलती है वो नहीं चाहती, वो जो नहीं बोलती वो चाहती है। कॉम्प्लिकेटेड है ना, तुम लड़कियां ऐसी ही होती हो। ये सुनते ही इवांशी को अपनी और मोक्ष की बात याद आ गई, जब वो बिल्कुल शांत थी और डाइनिंग टेबल पर मोक्ष से बात करते टाइम लड़कियों के बारे में एक स्टेटमेंट दी थी। इवांशी अचानक से मगर कांपती आवाज में बोली, कौन हो तुम। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।